Hello guys, welcome to my channel. In this video, I am covering what is difference between Java and JavaScript, how they are different, and the term which is called a Java, why it's coming here. So let's get begin. So I am discussing a first point. So first point is that Java is a standalone language. यहाँ पर जो term आ रही standalone, Java is a standalone language. Java is a standalone language. स्टैंड अलोन यहाँ पर जो टर्म आ रही स्टैंड अलोन इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो लैंग्वेज है अकेली है, मतलब कि ये लैंग्वेज जो है डिपेंडेंट नहीं है, दूसरी लैंग्वेजों पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर जो स्टैंड अलोन का मतलब है कि ये लैंग्वेज जो है इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और वहीं पर बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट या डिपेंडेंट लैंग्वेज, मतलब कि ये जो है जावास्क्रिप्ट क्या होती है, एक डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। वो डिपेंड करती है एचटीएमएल लैंग्वेज में, मतलब कि एचटीएमएल के बिना जो है जावास्क्रिप्ट का कोड रन नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्लाइंट साइड वाली जावास्क्रिप्ट की, ना कि सर्वर साइड वाली जावास्क्रिप्ट। जैसे कि आपको मालूम होगा दो टाइप की जावास्क्रिप्ट होती है, एक होती है सर्वर साइड वाली जावास्क्रिप्ट और एक होती है क्लाइंट साइड वाली जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्लाइंट साइड वाली जावास्क्रिप्ट। तो ये जो लैंग्वेज होती है, it is a dependent language, it is a dependent language, it is a dependent language। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है जावा एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। इट मीन्स इट मीन्स होता है कि स्टैटिकली टाइप, मतलब कि यहाँ पर जो टर्म आ रही है स्टैटिकली टाइप, मतलब कि जो है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिनमें क्या होता है आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत होती है। और वहीं पे बात करें डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, वो लैंग्वेज होती है जिनमें आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जावा इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, मतलब कि यहाँ पर जो आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत पड़ती है जावा लैंग्वेज में। और वहीं पर बात करें जावास्क्रिप्ट, तो जावा के वहीं पर बात करें जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर जो है डेटा टाइप बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। इट इज अ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, इट इज अ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। और इट इज अ डायनेमिकली टाइप, डायनेमिकली टाइप। अब आगे की डिफरेंस की बात करते हैं। तो जो जावा की जो कंपनी थी, जावा की कंपनी का नाम है सन माइक्रो सिस्टम। डेवलपर जो कंपनी थी इसकी, जावा की जो कंपनी वो है सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम। और जो और जो जावास्क्रिप्ट की कंपनी, उस कंपनी का नाम है नेटस्केप। सो अब बात करते हैं कि जो टर्म आ रही है जावा, वाई जावा, यहाँ पर क्यों टर्म जुड़ा हुआ है जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पर क्यों जावा में, जावा स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट में क्यों जावा जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो जावा थी, जावा आपको मालूम हुआ कि जो 1995 की लैंग्वेज है, उस समय जो है क्या होता था कि ये जो लैंग्वेज है कब आई थी इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ये पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है जावा, वो 1995 की लैंग्वेज है। और यहीं पर बात करें जो जावा स्क्रिप्ट है 1996 की लैंग्वेज है। उस समय क्या था, जो कंपनी थी जावा की, वो कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम। और वो जावा स्क्रिप्ट की जो कंपनी थी उसका नाम था नेटस्केप। सो क्या था कि जो नेटस्केप वाले जो थे वो चाहते थे कि उनकी लैंग्वेज में हो इस टाइप से कोई पॉपुलर टर्म जुड़ जाए, जिससे क्या हो उनकी लैंग्वेज पॉपुलर हो जाए, फेमस हो जाए, उनकी लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज थी वो फेमस हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो सन माइक्रो सिस्टम से बात करी उन्होंने, और क्या किया उन्होंने, जो उनके बीच में सन माइक्रो सिस्टम और नेटस्केप थे उनके बीच में बहुत सारे सजेशन वगैरह होते थे, मतलब कि एक दूसरे से कंपनी जो मिली हुई थी। इसलिए क्या हुआ, नेटस्केप वालों ने बात करी सन माइक्रो सिस्टम से कि वो जो है उनका जो टर्म है जावा, जो जावा उस समय जावा इसलिए उन्होंने यूज की क्योंकि जो जावा थी बहुत फेमस लैंग्वेज हुआ करती थी उस समय की, जो 1995 की। और आज भी बात करें तो जॉब प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो जावा जो है आज भी बहुत पॉपुलर है। तो उस समय भी जो थी जावा बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हुआ करती थी। तो क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट की जो कंपनी थी नेटस्केप, उन्होंने बात की सन माइक्रो सिस्टम से कि वो चाहते हैं कि उनके जो लैंग्वेज आ रही है उसमें जो है
वो चाहते हैं कि उनका टर्म जुड़ जाए, मतलब कि जावा है वो टर्म आ जाए। नेटस्केप वाले ये चाहते थे कि उनका जो टर्म है, मतलब जो लैंग्वेज थी जावा, उसका नाम जो है उनकी लैंग्वेज में जुड़ जाए, जिसकी वजह से क्या हो, उनकी जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है, जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो फेमस हो जाए। जो नेटस्केप वाले थे चाहते थे कि उनकी लैंग्वेज फेमस हो जाए, इसलिए जो है उन्होंने सन माइक्रो सिस्टम से क्या करा, बात करके जो है उनकी लैंग्वेज में जावा टर्म, मतलब कि उनकी लैंग्वेज में जावा टर्म जोड़ दी। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया हो। तो अब बात करते हैं आगे की। तो जो जावा के जो डेवलपर थे उनका नाम था जेम्स गोजलिंग, और जो जावास्क्रिप्ट के जो डेवलपर थे उनका नाम था ब्रेंडन ईक। और जो है विद इन 10 डेज उन्होंने क्या किया था, जावास्क्रिप्ट को बना लिया था। जो ब्रेंडन ईक थे उन्होंने 10 दिनों के अंदर में जो है जावास्क्रिप्ट को बना लिया था। इसके वजह से क्या होता है कि कई सारी चीज जो है इसमें गलत भी है जावास्क्रिप्ट में, और जिनको जो है फिर भी जो आजकल जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर हो चुकी है उसको फिर भी उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो है जावास्क्रिप्ट क्या है, एक लेगेसी लैंग्वेज है। मतलब लेगेसी मतलब कि जो इसमें क्या होता है कि जो पुरानी जो टर्म होती है, जो पुरानी जो अभी तक अब पुराना जो कोड है वो भी इसमें क्या होता है चल जाता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। तो जो जावास्क्रिप्ट जो थी वो 10 डेज में बनाई थी, इसकी वजह से कुछ कमियां रह गई जावास्क्रिप्ट वालों ने जावास्क्रिप्ट में। फिर भी जो है इसलिए इसको चेंज नहीं किया गया, क्योंकि जो है आजकल जो है जावास्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर हो चुकी है, और अगर से वो थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो आजकल जो है बहुत चीजों में चेंज आ जाएगा। मतलब कि बहुत मान के चलो, तो अगर से कोई चेंजेस करते हैं बहुत सारी चेंजेस उनके, जैसे कि बहुत सारी उनमें क्या हो जावास्क्रिप्ट वाले में बहुत सारी गलतियां, जैसे कि नल वगैरह की गलतियां माने तो उसको ऑब्जेक्ट बोल दिया गया। बहुत सारी जो है ऐसे टर्म जो है यहाँ पर अभी जो है गलतियां थी उस समय, फिर भी उसको इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि पॉपुलैरिटी की वजह से उसको चेंज नहीं किया गया, और आज भी वो चल रही है और पॉपुलर है जावास्क्रिप्ट। मान के चले तो टॉप 5 लैंग्वेजों में अभी भी जावास्क्रिप्ट का नाम चलता है। और आजकल तो अगर से आपको फ्रंट एंड करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, इसका कोई भी अल्टरनेट लैंग्वेज नहीं है। एचटीएमएल अलग है, सीएसएस अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है। बिना जावास्क्रिप्ट के आप फ्रंट एंड का कोड नहीं लिख सकते हैं, इतना आप ध्यान रख लीजिए। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो अब मैंने डेवलपर की भी बात कर लिया, कंपनी की भी बात कर लिया, अब इसके बाद बात करते हैं जावा में। तो आपको बता दूं कि जावा में जो कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो कंपाइलर होता है वो वाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो कोड को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेज देता है, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कोड को रन कर लेता है। जो बाइट कोड होता है उसको रन करने के लिए भेज देता है। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट में भी दो चीज प्रेजेंट होती है, एक तो इंटरप्रेटर प्रेजेंट होता है, एक दूसरा कंपाइलर। लेकिन जो है जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर होता है वो अलग होता है जावा से। क्यों अलग होता है? क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर होता है वो रन टाइम में काम करता है, कि जब हमारा कोड रन होता रहता है तभी वो आता है। और वो काय के लिए आता है? कि हमारे कोड को ऑप्टिमाइज कर सके। एक जो होता है यहाँ पर जो टर्म निकल के आती है, और एक जो बात करते हैं यहाँ पर, जो इसका जो कंपाइलर होता है वो एक टर्म निकल के आती है, मतलब कि जो क्या होता है ये ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज की जो टर्म निकल के आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो काम होता है इसका कंपाइलर का सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम आता है। मतलब कि जब हमारा कोड रन हो रहा होता है तो क्या होता है, कंपाइलर आएगा, कोड को ऑप्टिमाइज करेगा अगर से जरूरत है तो, अगर से जरूरत है तभी वो ऑप्टिमाइज करता है। नहीं तो अगर से ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं है तो जो इसका कंपाइलर है वो नहीं आएगा। और अगर से ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है तभी जो है उसका कंपाइलर जो है आएगा और कोड को ऑप्टिमाइज कर देगा। मतलब कि यहाँ पर जो एक टर्म निकल के आती है, एक और टर्म निकल के आती है जिसकी बात करते हैं प्रोफाइलर। जो प्रोफाइलर जो है इसको देखता रहता है कि हमारा कोड रन हो रहा है। प्रोफाइलर जो है को देखता रहेगा कि हमारा कोड रन हो रहा है, और उसको लगता है प्रोफाइलर को कि अब हमको क्या करना है, कोड ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ रही है। प्रोफाइलर को लगता है कि उसको कोड को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो प्रोफाइलर क्या करता है, कंपाइलर को कंपाइलर से क्या करता है, कंपाइलर को कोड दे देता है, तो जिससे कंपाइलर क्या करता है कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है, और उसके बाद हमारा कोड फाइनली मतलब कि अपना जो काम करना रहता है वो कर देता है। अब इसके बाद बात करते हैं आगे की। तो एक इसको आप जावा को स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, कि जावा जो है स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, मतलब इसमें आपको डेटा टाइप बताना ही पड़ेगा। अगर से आप डेटा टाइप नहीं बताते तो यहाँ पर आ जाएगी। वहीं पर बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट जो है वीकली टाइप लैंग्वेज है, मतलब कि यहाँ पर जो है आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और इसके आगे की पॉइंट की बात करें तो जावा जो होती है वो रन होती है ऑन जेवीएम। जावा जावा जो रन होती है वो जेवीएम में रन होती है, और जो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो रन होती है ऑन होस्ट एनवायरनमेंट।
सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज होस्ट एनवायरनमेंट। और ये भी बात करती है कि जावा किस टाइप से रन होती है। तो जावा जो होती है, जावा जावा रन्स इनसाइड जेवीएम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसमें जो है रन करने की जिम्मेदारी जो होती है हमारे इंटरप्रेटर की होती है। मान के चलो तो जो इंटरप्रेटर होता है वो भी रन नहीं करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन करेगा। और यहीं पर बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो इसमें जो होता है रन करने का जो काम होता है वो होता है होस्ट एनवायरनमेंट का काम होता है। और यहाँ पर अब बात करते हैं कि होस्ट एनवायरनमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो होस्ट एनवायरनमेंट की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ होस्ट एनवायरनमेंट इन जावास्क्रिप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ब्राउजर एंड सेकेंड वन इज नोड जेएस। सो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्राउजर कहाँ पर यूज आने वाला है, आपको होस्ट होस्ट एनवायरनमेंट कब प्रोवाइड करता है ब्राउजर। तो ब्राउजर जो है क्लाइंट साइड वाली जो जावास्क्रिप्ट होती है उसको रन कराने के लिए ब्राउजर की जिम्मेदारी होती है। और वहीं पर बात करें सर्वर साइड वाली जावास्क्रिप्ट, उसको रन करने की जिम्मेदारी जो होती है वो होस्ट एनवायरनमेंट, उस टाइप से जो रन करने का जो होस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है सर्वर साइड वाली जावास्क्रिप्ट को, जो होस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो होता है नोड जेएस। नोड जेएस का काम होता है सर्वर में आपकी जावास्क्रिप्ट को चलाना। मतलब कि जो आपको जावास्क्रिप्ट चलानी है तो आपको नोड जेएस क्या प्रोवाइड करेगा, एक होस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिससे कि है हमारी सर्वर पे जो है हमारा जावास्क्रिप्ट रन कर जाए। आई होप आप लोगों को इतना सारा जो पॉइंट बताया मैंने वो सब क्लियर हो गए हो। फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दिया करें। थैंक यू।